नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस नई किताब के अनुसार, जिसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं, जिसमें हमने प्रश्नावली 8.1 और 8.2 और 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्यूशन कर लिया, जिनका वीडियो आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के आगे से सॉल्यूशन। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं वो नई किताब और नए सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो बड़ा ही मजा आने वाला है, बड़ा ही आनंद आने वाला है। आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम नए सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये प्यारी सी क्लास स्टार्ट करते हैं आज। तो देखिए, आज का प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए, वही काम वही पुराना काम। हमें गुणनफल ज्ञात करना है, बस अपना बीजीय व्यंजक अपना थोड़ा थोड़ा रूप बदलती रहती हैं और कोई फर्क नहीं है। हम गुणा करना, इस जब से ये चैप्टर स्टार्ट किया है तब से गुणा करना ही सीख रहे हैं, गुणा करना ही सीख रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर में इतना सा फर्क है कि हम इसमें थोड़ा सा बस बीजीय व्यंजकों की दशाएं बदल रही है, उनकी आकृति बदल रही है। हमें थोड़े बड़े बड़े बीजीय व्यंजक एवं सरल समीकरण मिल रही है, जिनका गुणा करने को मिल रहा है, और हमें भी बड़ा मजा आ रहा है करने में, क्योंकि जितने ज्यादा बड़े शत्रु को हम हराएंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। तो देखिए, सबसे पहले पार्ट को हल करते हैं। क्या है कि ए स्क्वायर गुणा दो, देखो ए की पावर 2 गुणा 2a की पावर 22 गुणा 4a की पावर 26, इसको हल करना है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने हमेशा बताया आपको, जो चर राशि हो, क्या हो, जो चर राशि हो उसका क्या करना है, आपको गुणा नहीं करना है। जो अचर राशि हो, जैसे कि 2, 4, 6 संख्या हो, उनका गुणा सबसे पहले करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 है और 4, सबसे पहले जिनके आगे कोई संख्या होती है ना, उनका गुणा कर दो। यहाँ पे आगे कोई नहीं है, 2 को 4 से किया 8 आ गया। ठीक है, अब देखो गुणा में यहाँ पे कितना है, ए स्क्वायर गुणा यहाँ पे कितना है, a की पावर 22 गुणा यहाँ पे कितना है, a की पावर 26, यही है। अब इसको हल करना है, तो ये 8 तो 8 का 8 रहने वाला है। और अब देखिए, मैंने एक बात आपको बताई थी कि जब आधार सेम हो तो गाते जुड़ जाती है, गाते जुड़ जाती है। ठीक है, मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ इस बात को कि गाते जुड़ जाती है। यानी देखिए, ये 8 है तो गुणा यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए का मतलब देखो, ये ऊपर घात होती है, नीचे इसका आधार होता है। जिसके ऊपर घात लगी होती है वह उसका आधार होता है। यहाँ भी ए और यहाँ भी ए और ये, यानी जब आधार सेम है, आधार कितना है ए, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जोड़ दो इनको, 2 और 22, देखो 2 प्लस 22 प्लस 26 कितनी हो जाएगी, देखो 8 गुणा 2 और 22 44, 44 में 26 जोड़ो, 44 में 26 जोड़ेगी तो कितना आएगा, 6 और 4 10, 1 और 2 और 4 6, 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो a की पावर कितनी आ जाएगी बताओ, a की पावर 70। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 8 a की पावर 70। इस तरीके से इसको हल करना था। अब आप कहेंगे ये तो हमने सर पहले सीख लिया है, इसमें क्या नई बात है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो साथी स्टार्ट से जुड़ा होगा उसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वापस इसको रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ पे 2, हमने पहले 2 को 4 से गुणा किया 8 आ गया, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर वाली टर्म बची और यहाँ पे ए आधार सेम था तो गाते जुड़ गई, और गाते जुड़ने के बाद a की पावर 70 आ गई। इसे हम लिख सकते हैं 8 इंटू a की पावर 70। इस तरीके से इसको करते हैं। ठीक है, इसको करते हैं। तो देखिए, 2 नंबर वाले पार्ट को कर रहे हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए, हमें पता है कि इन संख्याओं का गुणा नहीं करना है। जो इसके आगे ये वाली संख्या है ना, इनका और इनका गुणा करना है, ये हम जानते हैं। यानी पहले 2/3 का गुणा किसके साथ करना है, -9/10 के साथ। फिर एक्स वाई का गुणा एक्स स्क्वायर वाई के साथ, एक्स वाई का गुणा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ करना है, यही करना है ना। देखो, पहले इनका गुणा इनके साथ करना है। देखो, क्योंकि ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने बताया हमेशा बीजीय व्यंजक का गुणा सेम राशि का सेम राशि में ही गुणा होगा। जैसे कि जो बिना एक्स वाई जेड वाली संख्या है उसका गुणा बिना एक्स वाई जेड वाली संख्या के साथ होगा, और जो एक्स वाई जेड वाली कोई भी संख्या है उसका एक्स वाई जेड वाली संख्या के साथ ही गुणा होगा। ठीक है,
अब गुना करो, 2 को 9 से किया, देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या आएगा माइनस का, 2 ने 18, 3 दिया 10 दिया 30, कितना आ गया 30। अब देखो इसको गुना करो, एक अक्स है और एक अक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को अक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, वाई को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो वाई क्यूब, ये तो हम पहले जानते हैं, ठीक है। एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा करते हैं तो एक्स क्यूब आता है, और वाई को वाई स्क्वायर से गुणा करते हैं तो वाई क्यूब आता है। इसको आगे हल करना चाहिए तो देखो इसमें भी 3 का भागीदार है, इसमें भी 3 का भागीदार है, क्योंकि काटना चाहो तो काट सकते हो, ठीक है। वैसे ये भी आपका राइट आंसर है, ठीक है, लेकिन इसमें 3 का भाग दें तो कितना आएगा, 3 छिके 18, और इसमें 3 का भाग देंगे तो 10 आएगा, और एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये आगे भी कट रहा है, इसमें 2 का भागीदार है, 2 3 6 2 5 10, एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। वैसे अगर आप इतना भी करके आते हैं ना यहाँ तक तो भी आपका राइट आंसर है। वैसे आगे मैंने कैसे किया बताऊं, इसमें 3 का, देखो काटने का मतलब होता है सेम संख्या के ऊपर नीचे अगर आप भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऊपर भी 3 का भाग दिया और नीचे भी 3 का भाग, ऊपर 3 का भाग दिया तो 3 दूनी 6 आ गया, और नीचे 3 का भाग दिया 3 दाया 30 आ गया, ठीक है। अब वापिस इसमें 2 का भाग दिया, इसमें भी 2 का भाग, इसमें 2 का भाग दिया 2 दिया 6, और इसमें 2 का भाग दिया 5 आ गया, तो इसका वैसे राइट आंसर, इससे ज्यादा इसको हल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाता है। तो इस प्रकार हमने दोनों क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से हल किया, ठीक है। तो चलिए इसका पार्ट नंबर 3 और 4 को भी सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इस तरीके से इस पार्ट को हल करना है। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में उतार भी रहे होंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या दिया गया है, -10/3 पी क्यूब, -10/3 पी क्यूब, ठीक है। इसका गुणा किसके साथ करना है, 6/5 और पी क्यूब क्यू के साथ, इसके साथ गुणा करना है, ठीक है। यही क्वेश्चन है ना, इसको हमने हल करना है, ठीक है। तो वही काम, सबसे पहले इनका आपस में गुणा कर दो, यानी -10/3 का 6/5 के साथ गुणा करना है, ठीक है। फिर पी क्यू 3 का p3 क्यू के साथ गुणा करना है। क्या करना है, पी क्यू की पावर 3 गुणा पी इस 3 क्यू के साथ गुणा करना है, ठीक है। पहले इसके साथ गुणा करेंगे, लेकिन इस बार हम डायरेक्ट यहां से काट देंगे। देखो इसमें यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 है, 3 दूनी 6, कितना गया 2, और 5 का भाग इसमें दिया 5 दूनी 10, तो यहाँ पे क्या गया -2 गुणा में यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे देखो p को जब p क्यूब से गुणा करते हैं, देखो p क्यूब तो पहले ही है, एक p और आ जाएगा, कितना आ जाएगा p की पावर 4, p क्यूब पहले, q क्यूब पहले ही है और एक q और आ जाएगा, कितना हो जाएगा q की पावर 4, 2 दूनी 4 माइनस का 4 p4 q4, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वापिस से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें किसी प्रकार की। देखिए सबसे पहले हमें ये जो दिया था हमने अच्छे से लिख लिया, फिर देखिए मैंने क्या किया, 3 का भाग 6 में दिया, 3 दूनी 6 आ गया, फिर 5 का भाग 10 में दिया, 5 दूनी 10 2 आ गया, इस -2 को +2 के साथ गुणा किया, -4 आ गया। अब p को p क्यूब के साथ गुणा करेंगे तो p का 4 आता है, और q क्यूब को q के साथ गुणा करते हैं तो q4 आता है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं, लास्ट वाला पार्ट नंबर करते हैं। क्या है, x की पावर इंटू 1 x की पावर स्क्वायर गुणा x की पावर 3 इंटू x की पावर 4, इसको हल करना है, ठीक है। इसको हल करते हैं, चलिए देखिए। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी एक बात तो फिक्स होगी, इसका आधार सेम है, और जब आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती है। तो देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, और 6 और 4 10, तो x की पावर क्या आ जाएगी 10। अब मुझे पता है आपको
समझ में तो आ गया होगा, लेकिन कोई एक तो होता था मेरे जैसे हैं उनको नहीं समझ में आया। देखो यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, सब जगह x था, x का तो x आ गया। 1 और 2 3 होती है, 3 और 3 6 होती है, 6 और 4 10 होती है, ऊपर मैंने पावर 10 लिख दी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आधार सेम था, आधार सेम थे तो गातें जुड़ जाती है। क्या हो जाते हैं? गातें जुड़ जाती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए मैं बताता हूँ इसमें क्या दिया गया है। इसमें आपको एक बीज सर्व समीकरण दी गई है, जिसको आपको एक समीकरण है जिसको आपको हल करना है। सबसे पहला काम क्या करना है? इस समीकरण को सरल कीजिए, इसको हल करेंगे। जैसे ये समीकरण हल हो जाएगी, फिर इसने कहा है कि x का मान 3 रखना है और फिर x का मान 1/2 के मान के लिए इसका मान निकालना है। इस समीकरण का मान x बराबर 3 रखकर और x बराबर 1/2 रखकर इस समीकरण का मान निकालना है। बस इतना सा काम करना है। पहले इस समीकरण को सरल करनी है और सरल करने के बाद जब भी ये सरल हो जाए तब आपको एक बार तो x का मान 3 रखना है और एक बार x का मान 1/2 रख के इनका अलग अलग मान निकाल के बताना है। बस यही छुटकू सा क्वेश्चन है। चलिए बताता हूं मैं क्या है। सबसे पहले समीकरण क्या है? 3x इंटू 4x माइनस 5। सबसे पहला काम है इसको सरल करना। सरल करने का मतलब होता है ये ब्रैकेट है, इसको हल करो, इस 3x को गुणा इसके साथ करो और फिर इस 5 के साथ करो। जब 3x का गुणा 4x के साथ करेंगे तो 3 चौका 12 और x का गुणा x के साथ करेंगे तो 12x के माइनस 3 का गुणा 5 के साथ किया, 3 पंजा 15 और साथ में क्या है x। देखो ये गुणा करना हम सीख गए ना। तो देखिए 3x का गुणा पहले 4x के साथ किया, 3 चौके 12 और x का x के साथ किया x के माइनस है तो माइनस, 3 का गुणा 5 के साथ किया 15 और x है तो x आ गया और बीच में माइनस है तो माइनस आ गया। अब ये समीकरण क्या होगी? सरल होगी। ठीक है, समीकरण क्या होगी? सरल। अब बराबर है, अगर चाहो तो आप 0 लगा दो। बस पहले हमने क्या कहा था कि समीकरण को सरल करना है, उसके बाद आपको x बराबर 1/3 और x बराबर 1/2 के लिए मान निकालना है इस समीकरण का। तो देखिए नंबर 1, x बराबर जब x बराबर 3 लेते हैं, x बराबर 3 लेने का मतलब क्या है? जहां जहां आपको x दिखाई दे वहां वहां पे आपको 3 रखने। क्या रखने? 3। जहां जहां आपको x दिखाई दे वहां वहां आपको 3 रखने हैं। देखो यही समीकरण है ना, 12 गुणा x की जगह क्या रखना है? 3, तो 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, फिर माइनस 15 गुणा x की जगह क्या है? 3 बराबर में 0। ठीक है, यही काम है। अब इसको हल कर दो। 12 3 की स्क्वायर कितनी होती है? 3 की स्क्वायर 9 होती है, मैंने पहले ही बताया था। और 15 किया 45 बराबर 0। 12 निमा 108, 12 को 9 से गुणा किया 108 माइनस 45। 108 में से 45 बताओ, 8 में से 5 गया 3 और 10 में से 4 गया 6, कितना बचा? 63 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 63 आंसर आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। इस तरीके से पहले आपको x का मान 3 रखना है, जो भी मान आए वही इस समीकरण का मान हो जाएगा। उसके बाद आप x का मान 1/2 रखना है। क्या रखना है? x का मान। फिर आपको x का मान 1/2 किस में रखना है? इसी समीकरण में रखना है। तो समीकरण क्या है? 12 गुणा x स्क्वायर यानी x का मान इस बार क्या रखना है? नंबर 2 के लिए बात कर रहा हूँ। देखो पहले के लिए हमने मान निकाल दिया, अब 2 की बात कर रहे हैं तो 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, फिर माइनस है तो माइनस 15 गुणा में x का मान कितना है? x का मान तो 1/2 है और बराबर में 0। इसको मान हल करना है, यही हल करना है आपको। ठीक है, यही हल करना है। तो देखो 12 गुणा 1/2 की स्क्वायर क्या होती है? 1/4 माइनस 15 कम 15 को 1 से गुणा किया 15 और बटे में 2। देखो 4 दिया 12, कितना आ गया? 3। देखो 4 का भाग 12 में दिया, कितना आ गया? 3। तो यहाँ पे 3 है कम 3 माइनस 15/2। अब इसको लघुत्तम लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसका लघुत्तम क्या आ गया? 2। अब देखो 1 का भाग 2 में देती है तो 2 भागफल आता है। जब 2 को ऊपर 3 से गुणा करते हैं तो 2 दिया 6 माइनस 2 का भाग 2 में दिया तो 1 को 15 से गुणा किया 15
6 में से 15 गया, बताओ कितना बचेगा, माइनस का 9/2। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था जिसको हल करना था। तो देखिए छोटी सी मिस्टेक हो गई है, वैसे हमने क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक नहीं की है, ठीक है, जो हमें मिला उसके अकॉर्डिंग हम सही चलते गए, लेकिन बताऊं क्या मिस्टेक हो गई। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखते समय क्या कर दिया था, यहाँ पे +3 नहीं लगाया था, यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे +3 है तो यहाँ भी +3 आएगा, अगर +3 यहाँ पे है तो यहाँ भी +3 आएगा। तो ये समीकरण थी बस, और हमने मान क्या रखा था, यहाँ तक तो मान तो हमेशा ही लिख दिया, बस एक साथ में +3 और आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि +3 इसमें क्वेश्चन में था और +3 यहाँ भी आएगा, ठीक है, +3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इसमें और जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 66 आपका। कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। क्या आप भी राइट है। तो देखिए बीच में हमने 3 लिखने से गलती हो गई, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 66, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, वहां पे भी +3 आएगा, अगर यहाँ पे +3 हमने मान रखा था तो साथ में यहाँ भी क्या आएगा, +3 आएगा। अगर यहाँ पे +3 आएगा तो यहाँ भी +3 आएगा, यहाँ भी +3 आएगा, ठीक है, और +3 है तो देखो 2 इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, 2 1 का भाग 2 में दिया 2 और 2 को 3 से गुणा किया, 2 दिए 6, +6 यहाँ पे आ जाएगा, और 9 में से 6 गया। अब देखो 6 और 6 12, 12 में से 15 गया, -3 बचेगा, तो कितना आएगा, -3/2। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। आई होप कि आप मेरी बात को समझे होंगे। देखिए वैसे हमने कहीं गलती नहीं की थी, ये हमारा पास इक्वेशन थी, हमने अच्छे से लिखा, अच्छे से सॉल्यूशन किया, जैसे हमने +3 था और साथ में लगा दिया। सबसे पहले आपको सरल करना है, सरल करने के बाद पहले आपको x का मान 3 रखना था, x का मान 3 रखे तो हमें 66 मिले, और जब x का मान 1/2 रखा तो हमें -3/2। और आपको एक बात और याद ध्यान रखनी है कि आपको एलसीएम यानी लघुत्तम लेना आना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे लघुत्तम लेने की आवश्यकता पड़ी, और मैं यहाँ पे आपको इतनी बारीक से नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने बहुत बार इससे पहले वाले वीडियो में बहुत बार बता रखा है, और स्पेशल इस पे वीडियो भी बना रखी है कि एलसीएम लघुत्तम कैसे ले, तो आप वो देख लेना, क्योंकि अन्यथा कई बच्चों को लगेगा कि सर आप तो बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, इसलिए फिर भी मैंने बहुत धीरे से बताने की कोशिश की है। लेकिन जो छात्र बिल्कुल भी नहीं जानते उनके लिए समस्या तो आई होगी, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाना, उनको बेसिक मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलने वाली है, उसमें जाना, उसमें आपको एक मिलेगी लघुत्तम कैसे ले, वो वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से क्या करना है आपको, इसी तरीके से इसका सेकंड वाला पार्ट करना है, और सेकंड वाला पार्ट कौन करेगा, आप खुद करेंगे, क्योंकि जब तक आप खुद साइकिल नहीं चलाएंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे। अगर आप दूसरों को साइकिल चलाता देखेंगे तो आपको लगेगा कि आसान है, लेकिन जिस दिन आप खुद चढ़े और खुद न गिरे बार बार, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि साइकिल चलाना कैसा है, और आप नहीं सीख पाएंगे। तो देखिए आपको लग रहा है कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूरी है। तो देखिए ये सेकंड वाला बी वाला पार्ट क्या है, इसको मैं सरल करके देता हूँ। ये है, आपको ए का मान खुद रखना है, ठीक है। देखो पहले a का गुणा a के स्क्वायर के साथ किया तो क्या आएगा, a³, फिर a का गुणा a के साथ किया तो a², और फिर a का गुणा a1 के साथ किया तो प्लस का a और प्लस का 5, तो कितना आ गया यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आपके पास कितना आया बताओ। आप कहेंगे सर यहाँ पे a है, a² है, बस यही आएगा, ठीक है। क्या आ गया, a³ प्लस a² प्लस a प्लस 5 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, पहले a का मान 0 रखना है, a बराबर 0 रखना है, इस पूरे के अंदर 0 रखना है, फिर a का मान 1 रखना है, और फिर a का मान -1 रखना है, और तीनों का अलग अलग मान निकाल देना है। आशा करता हूं कि आप निकाल देंगे। चलिए एक निकाल के बता देता हूँ। a बराबर 0 पे, a बराबर 0, जहां जहां a दिखाई दे वहां वहां 0, तो 0 की पावर 3 प्लस a की जगह 0, 0 की पावर 2 प्लस a की जगह 0 प्लस 5, यही है। 0 की पावर कितनी भी करो, 0 की पावर कितनी भी करो 0 आएगा, 0 प्लस 5 बराबर 0, आंसर कितना आ जाएगा 5, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 5। इस तरीके से इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट का 5 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको a का मान 1 रखना है, और फिर a का मान क्या रखना है
-1 रखना है। जब ए का मान 1 रखेंगे तो आपको 8 मिलेगा, और जब ए का मान -1 रखेंगे तो आपको 4 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको हल करना है। आई होप कि आप इनको हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, और उसका भी बड़े भरपूर तरीके से आनंद के साथ उसको हल करेंगे। तो देखिए प्यारे साथियों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, और इसका आपको जोड़ करना है। क्या करना है? इसको जोड़ करना है। और जोड़ करने के लिए आप कहेंगे सर हमने जोड़ करना तो पहले वाली एक्सरसाइज में सीख लिया, फिर ये वापस क्वेश्चन क्यों आया है? तो मैं बता दूं, वहां पे हमें डायरेक्ट हमें व्यंजक या फिर जो एक्स वाई जेड दिए गए थे हमें डायरेक्ट जोड़ने थे। यहाँ पे पहले इनको हल करना है, और हल करने के बाद इनको आपस में जोड़ना है। तो सबसे पहले काम क्या करते थे हम, जहां भी कोमा दिखाई दे वहां पे जोड़ का निशान लगाते थे, और उसके बाद क्या करते थे हम, उसके बाद इनको जोड़ते थे। तो चलिए क्या करेंगे, P इंटू P माइनस क्यू, और जहां कॉमा है वहां पे प्लस लगाएंगे, क्योंकि इन व्यंजक को हमें जोड़ना है। और ये क्यों लगाएंगे ये मैंने पहले ही बता दिया था। और ये प्लस आर इंटू आर माइनस पी, इनको आपस में जोड़ना है, यही काम करना था। देखो इसको इसमें और इसको इसमें, तीनों को आपस में जोड़ना था, लेकिन इसको हल करना पड़ेगा। इसको हल कैसे करेंगे, इस पहले P का गुणा इसके साथ करो, और फिर इसके साथ, और इस Q का गुणा इसके साथ, इसके साथ, और इस R का गुणा इसके साथ और इसके साथ। इस तरीके से गुणा करके पहले P का गुणा P के साथ किया P स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस P का गुणा Q के साथ किया PQ। ये हम बिल्कुल अच्छे तरीके से अब जान चुके हैं, अब फॉरवर्ड हो चुके हैं इनमें। तो Q का गुणा Q के साथ किया Q स्क्वायर, माइनस Q का गुणा R के साथ किया QR, प्लस R का गुणा R के साथ किया R स्क्वायर, और इस R का गुणा P के साथ किया तो माइनस का RP। ये कैसे किया गुणा, अब आप मत पूछना, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं जिनके लिए हम पहले वाले जितनी भी एक्सरसाइज थी उनके लगभग ऐसे ही क्वेश्चन किए हैं। तो आई होप, आशा तो कर सकता हूं कि आप उनमें सीख चुके होंगे। अब देखिए इनको हमें जोड़ना था, तो क्या करेंगे, एक P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर, तीनों को साथ में लिख दो, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस, देखो माइनस का PQ माइनस का QR माइनस का RP, तो क्या आएगा, माइनस का PQ माइनस का QR और माइनस का RP। क्या यही इसका आंसर आ जाएगा? देखो बताओ क्या सही है? तो देखो सबसे पहले हमें क्या किया, हमने पहले इसको सरल किया, और सरल करने के बाद हमने इसका जोड़ किया, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें करना था। ओके, तो चलिए इसका बी वाला पार्ट भी करते हैं। इसी तरीके से इसके लगभग 3 या 4 पार्ट है, ऐसे आपको उनको हल करना है। ठीक है, देखते हैं क्या है बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट है कि 2x z माइनस एक्स माइनस वाई, 2x z माइनस एक्स माइनस वाई एवं 2y z माइनस y माइनस एक्स। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, z माइनस वाई एक्स, इनको आपस में जोड़ना है, इस व्यंजक को इसमें जोड़ना है। बिल्कुल आसान, आपको पता है जहां भी कोमा एवं जो भी मिले वहां पे आपको जोड़ का निशान लगाना है। तो देखिए सबसे पहले 2x z माइनस एक्स माइनस वाई, इस व्यंजक को इसमें जोड़ना है, तो बीच में क्या लगा देंगे, प्लस का निशान, 2y z माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब आपको पता है, अब इनको हल करना पड़ेगा, पहले इनका गुणा करना पड़ेगा, फिर हम जोड़ेंगे। यानी इसका गुणा इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। इसी प्रकार 2y का गुणा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। पहले 2x का गुणा z के साथ करो तो क्या आएगा, 2xz, फिर माइनस है तो माइनस, 2x का गुणा x के साथ करो 2x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2x का गुणा y के साथ करेंगे तो 2xy हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब 2y का गुणा z के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2yz, माइनस है तो माइनस, 2y का गुणा y के साथ करेंगे तो 2y स्क्वायर,
क्योंकि y का गुणा y के साथ किया y स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और 2y का गुणा x के साथ करेंगे तो 2yx, यही आ गया ना। अब देखो पहले x स्क्वायर y स्क्वायर जो बड़ी टर्म होती है उसको लिखते हैं, क्योंकि जितनी जगह घात होती है उनको आगे आगे लिखते हैं फिर छोटे क्रम में, ताकि अच्छा लगे। तो ये -2x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर है, तो क्या करते हैं पहले -2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 2xy और माइनस का 2yx और प्लस का 2yz और प्लस का ही 2xz, और यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनको आपस में जोड़ना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया था इस क्वेश्चन में, हमने सबसे पहले जहाँ भी हमें कोमा दिखाई दिया उनको हमने कोमा को हटाया और वहाँ पे हमने प्लस का निशान लगाया और फिर हमने क्या किया जोड़ दिया। ठीक है, वैसे और भी इसे आगे हल कर सकते हैं आप करना चाहें तो। ठीक है, इसे हल कर सकते हैं। देखो माइनस का 2xy और माइनस का 2xy क्या हो जाएगा माइनस के 4xy, तो यहाँ पे क्या लिख दो माइनस के 4, क्योंकि माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना होता है माइनस का 4xy, यही इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना था। इसके पार्ट नंबर 3 और 4 और बच जाती हैं, इसी तरीके से इनको आपस में जोड़ना है वो भी आसान है, थोड़ी सी बड़ी बड़ी दिखने में जरूर बड़ी है, लेकिन जिन छात्रों ने ये जितने वीडियो सारी की सारी वीडियो देखी है उनके लिए तो बहुत छोटे छोटे होंगे। आई होप कि आप वो खुद करेंगे, उनका सॉल्यूशन आप खुद करेंगे। तो देखिए उनके लिए मैं आपको इतना निर्भर नहीं बना सकता कि दोनों क्वेश्चन के लिए मैं आपको नहीं छोड़ सकता। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, क्या काम करना है कि एक तो मैं चलो बता देता हूँ, फिर आपको एक खुद करके लेके आना है। ठीक है, एक बता देता हूँ ताकि आपका ज्यादा आप पे लोड न पड़े। चलिए एक बता देता हूँ, क्योंकि फिर छात्र सोचेंगे कि सर आप तो हमें बहुत ज्यादा निर्भर समझने लगे हैं। कोई बात नहीं, देखिए सी वाला पार्ट क्या है 4l और फिर क्या है 10n-3m प्लस 2 में से 3l 4m प्लस 5n भी साथ में के 5n, इसको घटाना है। इस बार क्या करना है जोड़ना नहीं है घटाना है, घटाइए। ठीक है, चलो ये घटाने वाला और करा देता हूँ, अन्यथा आपको लगता कि सर आप तो घटाने वाला कराया नहीं। इसमें क्या करना है इस वाले व्यंजक में से इस वाला व्यंजक को घटाना है, यानी 4l × 10n-3m प्लस 2 में से 3l - 4m प्लस 5n को घटाना है। क्या करना है घटाना है, वही काम जहां भी आपको a या में से जो भी दिखे वहां पे माइनस का निशान लगाना है और इसको सरल करना है। तो चलिए घटाते हैं। क्या करते हैं पहले देखो में से है डायरेक्ट यहीं लगा दूं, क्या यहीं लगा देता हूं, क्योंकि इसमें से इसको घटाना है तो यहीं लगा देता हूं। ठीक है, तो इसको हल करो, पहले 4l का गुणा इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। इसी प्रकार 3 का गुणा इसके साथ करना है और इसके साथ इसके साथ, क्योंकि तभी ये सरल होगा। 4l का गुणा 10 के साथ क्या 10 चौके 40 और n l माइनस है तो माइनस 4 किया 12 और l का गुणा n के साथ किया तो l m प्लस है तो प्लस 4 का गुणा 2 के साथ किया 4 दूनी 8 l का l, फिर माइनस है तो माइनस 3 का गुणा l के साथ किया 3l, फिर माइनस का माइनस के साथ किया प्लस। क्योंकि ये सब बातें हम जान चुके हैं तो साथियों अब ऐसे आपको नहीं लगना चाहिए कि आप फास्ट चल रहे हैं कि फटाफट बता रहे हैं, नहीं, मैं बहुत बारीक से बता के चलता आ रहा हूँ इनको। पहले हम इतना बिल्कुल धीरे धीरे सीख चुके हैं कि माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, 3 को l से गुणा किया 3l आया, 3 को 4 से गुणा किया 12 और m। अब देखो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस और 3 × 5 = 15 n।
ठीक है, यही काम करना है। ओके, अब देखिए, अब आपको यहाँ पे एक जैसी टर्म देखनी है। एक जैसी टर्म कहाँ, देखो एक तो अनअल यहाँ पे है और एक अनअल हो रहा है क्या पे, नहीं है। एक तो अल की टर्म यहाँ पे और एक अल की टर्म यहाँ पे है। अलम यहाँ पे है, अलम यहाँ पे है, यानी कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं कि कुछ तो घटने वाला है क्या। देखो 40 एन एल माइनस 12 एल एम और 8 एल में से 3 एल गया, कितना बचेगा 5 एल। 8 में से 3 एल जाता है, कितना बचेगा 5 एल, क्योंकि 8 में से 3 गया 5 और एल का एल आ गया 12 एम माइनस का 15 एल। क्या हमने बिल्कुल राइट किया है? देखो फटाफट बताओ, क्या इसका आंसर यही आएगा? जल्दी से बताओ। देखिए यहाँ पे इसके साथ 3 अकेला नहीं है, 3 अल भी है। क्या है? 3 अल भी है। तो देखिए 3 अल भी है, तो हमने गुणा किया 3 अल का अल के साथ गुणा किया तो 3 अल स्क्वायर हो जाएगा। इस अल का गुणा अम के साथ किया तो 1 अल यहाँ भी आ जाएगा, और फिर इस 3 अल का गुणा 5 के साथ किया तो 1 अल यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा ना। देखो यहाँ पे अल लगाना भूल गए थे, हमने लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। देखो हो जाता है, पता नहीं चलता, क्योंकि बुक नीचे रखी है, थोड़ा साफ देखा नहीं देता, आप बता दिया करो गलती हो तब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइनस का 3 अल स्क्वायर है, तो माइनस का 3 अल स्क्वायर लिखो। ठीक है, अब देखो 40 का अनल और 15 अनल, देखो 40 अनल में से 15 अनल जाएंगे तो कितने बचेंगे? आप कहेंगे 35 अनल बचेंगे। देखो 40 में 15 गया, कितना बचा? 25 और एनएल। ठीक है, देखो इसमें से ये घटाया, अब देखो 12 एल एम माइनस के और प्लस के 12 एल एम, माइनस के 12 एल एम और प्लस के 12 एल एम कैंसिल यानी 0। यहाँ पे क्या बचा? 8 एल। क्या बचा? 8 एल बचा, प्लस के 8 एल बचे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो दिया था वो हमने लिखा, उसके बाद सबसे पहले जहां ए था वहां पे माइनस लगा दिया, और साथ में एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे भी क्या है? अल है। ठीक है, यहाँ पे भी अल है, तो 4 अल का अल के साथ गुणा करेंगे तो 8 एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 8 एल स्क्वायर तो ये भी 8 एल स्क्वायर, 8 एल स्क्वायर में से 3 एल स्क्वायर जाएगा, 8 में से 3 गया 5 एल स्क्वायर प्लस का 25 एन एल बराबर में 0, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो लिखते टाइम थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन जो भी हमें दिया था उसके अकॉर्डिंग हम बिल्कुल सही चल रहे थे। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, हमने गुणा में कहीं गलती नहीं की, हमने घटाने में कहीं गलती नहीं की, हमें जोड़ने में कहीं गलती नहीं की, लेकिन हमें लिखते समय हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। कोई बात नहीं है, छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती हैं। आपको अच्छे से क्वेश्चन को देखना है। यही देखो जो मुझसे गलती हो रही है, मैंने भी नीचे बुक से देखा, साफ नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैं भी अल यहाँ लगाना भूल गया था, यहाँ भी अल लगाना भूल गया था, जिससे कि हमें थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं है। देखो सबसे पहले इसका गुणा इसके साथ किया, और फिर इसका गुणा इसके साथ किया, और इसका गुणा इसके साथ किया, उसके बाद इसी तरीके से 3 अल का गुणा अल के साथ, 4 अल के साथ, 5 अल के साथ, फिर जो जुड़ा उसको जोड़ दिया और जो कट रहा था उसको काट दिया। 12 एल माइनस के थे, प्लस के 12 एल कट गए, यहाँ पे 8 एल स्क्वायर थे और 3 एल, 8 में से 3 गया 5 एल स्क्वायर, 40 एल में से 25 एल गया 25, 15 गया, कितना बचा? 25, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो सी पार्ट है वो आपको समझ में आया। इसका डी पार्ट और बच जाता है, वो आपको खुद सॉल्यूशन करना है, बिल्कुल आसान सा पार्ट, आप इसी तरीके से आप उसको कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये इतनी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको दिल से, अगर आपको हमारी मेहनत और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, और जो एक पार्ट और बच गया है वो आप खुद करके बताएंगे, और खुद करके कहाँ बताएंगे? आप खुद करके आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताएंगे, तो उसका आंसर इतना आया। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, लास्ट वाला पार्ट।
लेकिन फिर भी कई छात्रों को कोई तकलीफ होती है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं वो वाला भी पाठ करा दूंगा। लेकिन कहीं भी हमें किसी प्रकार की तकलीफ न हो। लेकिन एक बात बता दूं छात्रों, जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको एक पार्ट होमवर्क के रूप में दे दिया गया है। आई होप कि आप उसको अच्छे से घर पे करेंगे और आप उसका आंसर जरूर भेजेंगे। तो देखिए, आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और आप इसी तरीके से कक्षा 8, 9 या 10 किसी भी क्लास का पूरा मैथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल मैथ की आवाज़ को सब्सक्राइब करें और आज ही हमारी टीम से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत बेहतरीन कंटेंट और अच्छा लाजवाब कंटेंट देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4 और उसी के साथ हमारी प्रश्नावली 8 है बीजे व्यंजक एवं सरल समीकरण का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।